हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूफ करने वाला है क्वेश्चन। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं LHS और RHS दिया हुआ है, तो LHS और RHS को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो हम लोग LHS को लिखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं LHS इक्वल टू है 3/8 इंटू 5/9। यहाँ से इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9 गुना करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 5 एकम 5 और यहाँ से 8 त्रिके 24। LHS 5/24 आ गया। अब RHS को देखते हैं। तो RHS आप यहाँ पे 5/9 है, गुने 3/8 है। यहाँ से भी हम लोग इसको काटेंगे, 3 एकम 3 3 त्रिके 9। तो यहाँ से देख सकते हैं 5 एकम 5 और 8 त्रिके 24। तो यहाँ से देखिए LHS और RHS बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये फर्स्ट आपका प्रूव्ड हो गया। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर B है। LHS अलग ले लेते हैं, RHS अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे LHS को देखते हैं। तो LHS के बात किया जाए तो LHS है -7/9 इंटू 3/14। यहाँ से काटे तो 3 एकम 3 3 त्रिके 9। यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूना 14, यानी कि ऊपर हो जाएगा माइनस का 1 बटे नीचे 3 दूना 6, -1/6 हो गया। अब चलते हैं RHS को चेक करते हैं। तो RHS यहाँ पे देख सकते हैं 3/14 गुने -7/9 है। तो यहाँ से 3 एकम 3 3 त्रिके 9 7 एकम 7 7 दूना 14। तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर आपका -1 हो जा रहा है, नीचे 3 दूना 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS सेम आ गया। LHS -1/6, RHS भी -1/6 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि ये भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी हम लोग LHS और RHS को अलग अलग लेकर सोल्व करते हैं। चलते हैं न्यू पेज, ठीक ना। न्यू पेज पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये है। यहाँ से दिया हुआ है -5 सॉरी दोस्तों LHS लिख लेते हैं। तो LHS यहाँ पे लिख लिए -5/2 गुने -7/4। यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, तो इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। बाहर में है 1/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ से 7 बचे 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ से 1/3 हो गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से भी देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो 35 एकम 35 हो जाएगा, और 8 3 24, तो LHS 35/24 आ गया। अब चलते हैं RHS की तरफ, RHS को देखते हैं इसका मान कितना आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं RHS, तो RHS -5/2 गुने -7/4 गुने 1/3 है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं -5/7 हो जाएगा, गुने इसको गुना करेंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा -7/4 तिहाई 12। तो यहाँ से देखा जाए, सॉरी दोस्तों, यहाँ से 5/7 नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे 5/2 होना चाहिए। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 5/2 हो गया। अब इसको ब्रैकेट को गुना किए तो -7 का 1 में तो -7 आया, यहाँ 4 3 12 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 बचे 35, और यहाँ से 12 दूना 24, यानी कि यहाँ भी 35/24 आ गया RHS। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हम लोग लिख लेंगे अतः LHS = RHS। LHS = RHS। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरा के बी देखते हैं। तो यहाँ से LHS को लेते हैं, तो सबसे पहले LHS को ले लिए, तो LHS यहाँ पे है 3/5 गुने -2/11 ब्रैकेट बंद है, इसके बाद है 5/4। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको गुना कर लेते हैं, तो -6 और 11 × 5 = 55, और यहाँ से 5/4 हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग काटते हैं, तो यहाँ से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 11 × 5 = 55, यानी कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं -3, और यहाँ से 11 दूना 22, तो -3/22 आ गया। अब चलते हैं RHS की तरफ, तो यहाँ पे RHS को लिखते हैं, तो RHS को देख सकते हैं 3/5, यहाँ पे -2/11 गुने 5/4। यहाँ से सोल्व करते हैं, 3/5 गुने, यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो यहाँ से काट लेना है, तो चलिए यहाँ से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ से गुना करेंगे तो -5, और यहाँ से देख सकते हैं 11 दूना 22। फिर यहाँ से हम लोग 5 5 काटेंगे, तो ये 5 एकम 5 और कट जाएगा, तो इसको गुना करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -3, और यहाँ से 22 एकम 22। तो यहाँ से भी देख सकते हैं RHS भी सेम आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पे, अतः LHS = RHS। तो ये देखिए इस तरह से दूसरा का भी प्रूफ हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग रिक्त स्थान को भरते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है -8/7 गुने, यहाँ से देख सकते हैं 21/12। फिर इधर RHS तरफ आप देख सकते हैं 21/12 है, तो यहाँ पे ये जो इधर LHS तरफ जो बचा हुआ है उसको लिख देना है, यानी कि इसमें भरा जाएगा -8/7। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया।
अब इधर RHS तरफ देखिए तो यहाँ से 15/17 गुने -4/3 है, और इधर LHS तरफ देखा जाए तो यहाँ से 15/17 दिया हुआ है, तो जो ये बचा हुआ है -4/3 इसी को इसमें लिख देना है -4/3। सेकेंड भरा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट C की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें भाग लगाने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम लोग -3 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का भाग लगाएंगे तो आपका -3 आएगा, 3 बार में जाएगा, और यहाँ से नीचे भाग लगाना है 4 का, तो 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी -3/4 इसमें भराएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन D की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इधर -21 गुने 5 -5/9 है LHS तरफ, तो RHS तरफ -5/9 है, तो इसमें -21 भरा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों तीसरा का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ देखते हैं। तो निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं, ज्ञात करना है। तो यानी कि इसको उल्टा करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसी जगह नीचे आंसर लिख देते हैं। तो A का है 12/23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23/12। इसी को हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। चलते हैं B को देखते हैं। तो यहाँ से B का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 19/11। तो दोस्तों यहाँ से -11 होगा, तो माइनस को हम लोग ऊपर ही रहने देंगे, फिर माइनस ऊपर ही चला जाता है, माइनस को ऊपर लिखते हैं, तो -19/11। अब यहाँ से C का आंसर देखते हैं। तो C का आंसर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से 5/1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम 1/5। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसके बाद D का आंसर देखते हैं। तो आप D का आंसर देख सकते हैं -1 है, तो इसके हर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो यहाँ से आपका चिन्ह वहीं पे रहने देना है, तो -1/1 करेंगे तो इसका भी -1 ही आएगा। अब चलते हैं E को देखते हैं। यहाँ से 2/5 है, तो -5/2 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सभी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन 5 में भी सत्यापित करने के लिए है, और A को हम लोग सत्यापित करके देखते हैं। 5 का A। तो यहाँ से सबसे पहले LHS को लिखते हैं। तो LHS देखिए दिया हुआ है 3/5 गुने 2/7 प्लस 3/7। अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 3/5 गुने, यहाँ से LCM निकालेंगे तो 7 का LCM 7 हो जाएगा, और यहाँ से 2 + 3 ऊपर जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3/5 हो गया, गुने ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 5, 5/7 हो गया। अब यहाँ से हम लोग 5 को काट देंगे, तो यहाँ से 3/7 निकल गया LHS। अब RHS को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं RHS है 3/5 गुने 2/7, ब्रैकेट बंद है, प्लस का साइन है, 3/5 गुने 3/7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इधर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 3 दूना 6, और यहाँ से 7×5 = 35। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन दे देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 = 9, और यहाँ से देख सकते हैं 7×5 = 35। इसके बाद यहाँ पे 35 और 35 का LCM 35 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर 6 + 9 रहेगा, तो यानी कि 9 और 6 हो जाएगा 15, 15/35। तो इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35। तो यहाँ से RHS भी आ गया आपका 3/7। तो देखिए LHS भी 3/7 है और RHS भी 3/7 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे
LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट का प्रूफ हो गया। अब यहाँ से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड आप बुक में से देख लेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन सेकेंड को। क्वेश्चन सेकेंड में LHS तरफ है 4/5 गुने, यहाँ से देख सकते हैं 8/13 माइनस 5/13। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4/5 हो जाएगा, और यहाँ से LCM निकालेंगे तो 13 और 13 का LCM 13 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस 5। तो इसको हम लोग 4/5 गुने 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3/13। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 3 12 और 13 5 65, यानी 12/65 LHS हो गया। अब चलते हैं RHS को देखते हैं, RHS क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं RHS है 4/5 गुने 8/13 माइनस 4/5 गुने 5/13। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 8 चौके 32, 13 पचे 65, 4 पचे 20, 13 पचे 65। तो यहाँ से देखिए 65 और 65 का LCM 65 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से 65 लिख लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं 32 माइनस 20 ऊपर। तो 32 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 12 आएगा, और 12/65। तो RHS भी आ गया आपका 12/65। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से फिर लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से बुक में क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जोड़ पर योग गुण लगाना है और घटाव पर वितरण गुण लगाकर तभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से -3/7 गुने 5/12 प्लस यहाँ से है 11/12 गुने -3/7। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि -3/7 दोनों पद में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करना है कि -3/7 को कॉमन निकाल देना है। तो -3/7 को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग के ब्रैकेट में बचेगा 5/12 प्लस 11/12। अब क्या करना है कि -3/7 है, तो यहाँ से 12 और 12 का LCM 12 हो जाएगा, और यहाँ से 5 + 11 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो -3/7 यहाँ पे देख सकते हैं 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 बटे यहाँ से हो जाएगा 12। इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ से 3 चौके 12, और यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर गुना करते हैं तो -16 और यहाँ से देख सकते हैं 7 चौके 28। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दोस्तों इसको काट के अगर छोटा रूप में आप लिखना चाहते हैं तो चलिए, आंसर छोटा रूप में दिया होगा तो इसको हम लोग काट के और सिंपलेस्ट प्रो में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे 4 से,
तो 4 चौके 16 और इसको काटेंगे तो 4 सते 28, यानी आपका -4/7 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन बी 5/8 गुने 7/12 माइनस 13/24 गुने 5/8। तो यहाँ से देखिए इसमें भी दोनों टर्म में 5/8 सेम मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे दोनों से बाहर। तो यहाँ से बचेगा आपका 7/12 माइनस 13/24। अब क्या करना है, 5/8 को ऐसे लिखना है और यहाँ से देख सकते हैं इनटू में है तो एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 12 से 24 में भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर गुना कर देंगे 7 में तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 24 से 24 में भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगेगा, एक के ऊपर गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। इसके बाद इसके माइनस करते हैं तो 5/8 हो गया, 14 में से 13 जाएगा, 1/24 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ से 8 चौके 32 के 2 कैरी 3 हुआ, 8 दूना 16, 16 और 3 19, यानी कि 5/192 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सी है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है -16/7 गुने -3/7 प्लस 11/12 गुने -3/7। तो यहाँ से क्या करना है, आप देख सकते हैं -3/7 दोनों में है, तो यहाँ से भी -3/7 को कॉमन निकाल देते हैं। तो -3/7 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा -16/7 और यहाँ से बचेगा 11/12। अब क्या करना है कि 7 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं 7 और 12 के। तो एलसीएम 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 84 एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, 7 से 84 को काटना है तो 12 बार में कटेगा, तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से है -16 गुने 12 प्लस, अब यहाँ से क्या करते हैं 12 को 84 में भाग लगाते हैं तो 7 बार में, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 11 गुने 7। अब यहाँ से क्या करना है, ये आप देख सकते हैं -3/7 गुना यहाँ से हो जाएगा आपका 12 और -16 का गुना करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, चाहे 16 का 12 में कर देते हैं तो 16 दूना 32, 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, 16 कम 16 और 3 19 हो जाएगा, यानी कि -192 आ गया। और यहाँ से बात करें तो देख सकते हैं 11 सत्ते 77 आपका हो जाएगा और नीचे आपका 84 दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इधर हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 3 सॉरी दोस्तों, यहाँ से इक्वल का साइन दे देते हैं। माइनस का 3/7 हो गया गुने, यहाँ से देख सकते हैं -192 प्लस 77 है, यहाँ से आ जाएगा आपका 115।
तो माइनस में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -115 बटे यहाँ से आपका 84 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर कटेगा तो काट लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लगभग 3 से 84 कट जाएगा। तो यहाँ से 3 से इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 8 24। यहाँ से देखिए 7 से 115 को काटते हैं तो ये लगभग देख रहे हैं कि नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे -1 है और यहाँ से 115 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब आपका 115 हो जाएगा। नीचे 7 और 28 का गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 और 8 56 के 6 हासिल 5 हो गया, 7 दूना 14, 14 और 5 आपका हो जाएगा 19। तो यानी कि 115 बटे 196 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डी होगा आपका। तो डी देखते हैं डी क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है -3/5 गुने, यहाँ से ब्रैकेट में है 5/13 -9/13। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3/5 हो जाएगा गुने, एलसीएम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 13 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 9 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से -3/5 और यहाँ से हो जाएगा 5 में से 9 जाएगा तो आपका -4 आएगा और -4/13 हो जाएगा। इसके बाद इसको गुना कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 ये प्लस में आपका आ जाएगा और यहाँ से 13 5 65। कुछ कटेगा तो इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ से गुणधर्म का नाम लिखना है। हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ए की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं -11/14 और यहाँ से -3/5 है। फिर इधर से इक्वल टू कर दिया तो आप यहाँ से देख सकते हैं -3/5 पहले आ गया और यहाँ पे इनटू में है -11/14। तो यहाँ पे क्रम को बदल दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग के गुना में है तो गुना में क्रम को बदला जा रहा है। तो इसका आंसर आपका लिखाएगा गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर लिख देंगे गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय। तो ये आपका गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय हो गया। अब इसके बाद सेकेंड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को। एक क्वेश्चन नंबर ए हुआ। तो आप यहाँ से देखिए बी को देखते हैं। तो -5/2 गुने -7/4 है और यहाँ से है गुने 1/3। तो यहाँ पे देखिए फिर -5/2 को बाहर कर दिया और -7/4 गुने 1/3 ब्रैकेट में एक साथ यहाँ से ले लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी क्रम को ही बदला जा रहा है, लेकिन ये आपका साहचर्य नियम कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। योग का साहचर्य नियम होता है, ये गुणन का साहचर्य नियम है। अब चलते हैं क्वेश्चन सी को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सी देख सकते हैं -4/7 है और यहाँ से इसमें 1 का गुना हुआ है। तो जिसमें 1 का गुना जो किया जाता है तो उसको हम लोग
गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो ये हो गया गुणात्मक तत्समक, यानी किसी का आंसर हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। अब चलते हैं डी की तरफ। क्वेश्चन डी क्या कह रहा है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन डी को देख सकते हैं। -9/16 है और गुना यहाँ पे 16/-9 है। तो यहाँ से हो जाएगा 16/-9 गुने -9/16। तो यहाँ भी इसको 1 आ रहा है, तो इस गुण को भी हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। सॉरी दोस्तों, गुणात्मक तत्समक नहीं बोलेंगे इसको, इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी का हम लोग लिखेंगे किसी संख्या है, देख सकते हैं -9/16 है और यहाँ पे 16/-9 है। तो इसी का विपरीत से गुना किया जा रहा है, इसी का व्युत्क्रम से। तो इस गुण को हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब यहाँ से ई को देखते हैं। तो ई में यहाँ पे देख सकते हैं -3/4 गुने 5/6 है और गुने 1/2 है। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा, देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बी को देखा जाए तो गुणन के अंतर्गत साहचर्य नियम था, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ भी लिखाएगा आपका गुणन के अंतर्गत साहचर्य। तो यहाँ पे लिख देना है आपका गुणन के अंतर्गत साहचर्य, गुणन के अंतर्गत साहचर्य। तो ये गुणन के अंतर्गत साहचर्य हो गया। अब यहाँ से देखते हैं एफ की बात करें तो यहाँ पे एफ में 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग यहीं पे लिख देते हैं एफ का। तो 0 से गुना हुआ है, तो 0 से गुना करते हैं, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। तो 0 से गुण, शून्य का गुणात्मक गुण बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा शून्य का गुणात्मक गुण। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शून्य का गुणात्मक गुण। तो इस तरह से एफ का भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8 में मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट का 2/5 गुने -21/28 गुने, आप यहाँ से देख सकते हैं 15/30 गुने 7/-35। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, चलिए हम लोग काटते हैं। तो 7×5 = 35 और यहाँ से काट लेते हैं 5×3 = 15। फिर इसको काटते हैं तो 3×10 = 30 और यहाँ से कटेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से काट लेते हैं 2×5 = 10, ये भी कट गया। अब इसको काटते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7×21 और यहाँ से 7×4 = 28 और यहाँ से कट रहा होगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है दोस्तों, यहाँ से बहुत नज़दीक नज़दीक हो गया। इसके चलते इसको हम लोग फिर से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। फिर से हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे देख सकते हैं 2/5 और यहाँ से है -21/28 और यहाँ से है 15/30 और यहाँ से है 7/-35। तो इसको काटते हैं तो 7×5 = 35 और इसको काटेंगे तो 15 दूना 30। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भी काट लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 70×21 और यहाँ से काटेंगे तो 7×4 = 28। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए 2 से आपका 2 चला जाएगा, तो 2 से 2 चला गया और यहाँ से देख रहे हैं कि अब कुछ कट नहीं रहा है, तो हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस और माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग गुना करते हैं तो ऊपर केवल मेरा 3 बचा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे यहाँ से देखिए 5 चौके 20 और 20 बचे 100, तो यहाँ से आपका 100 हो गया। तो और माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो यहाँ से 3/100 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन भी है 3/5 गुने -17/21 गुने यहाँ से देख सकते हैं 36/85 गुने 30/18। तो चलिए यहाँ से हम लोग काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 एकम 3 और 3 सते 21, ये कट गया। अब इसके बाद हम लोग 17 से काटते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 17 एकम 17 और यहाँ से हो जाएगा 17×5 = 85। 36 यहाँ पे 36 को काटते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूना 36। अब यहाँ से 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ से 5 छक्का 30 और यहाँ से कुछ कटेगा दोस्तों, तो देख सकते हैं अब यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, तो हम लोग गुना कर देंगे। तो ऊपर यहाँ से हम लोग के देखिए 2 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है, और नीचे बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 और 7 बचा हुआ है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक माइनस भी है, तो यानी कि माइनस का भी चिन्ह आपको रहेगा। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12, तो माइनस का 12 हो गया। और यहाँ से नीचे बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7×5 = 35, तो -12/35 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से बी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 को आप यहाँ से देख सकते हैं, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसको सत्य और असत्य चेक करना है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से लिख कर चेक कर लेते हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 9 का ए। तो यहाँ से 9 का ए लिख लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2/3 भागे -8/9 है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं और इधर RHS इसको भी साथ में सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं -8/9 भागे यहाँ से 2/3 है। तो दोस्तों यहाँ से 2/3 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इंटू में कर देते हैं तो 9 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -9/8, यानी कि इसका व्युत्क्रम लिख दिए। तो भाग में रहता है तो गुना में करके इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। अब इसको काटते हैं तो 3 तरीके 9, 2 चौके 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस का 3/4 आया। अब इधर चलते हैं तो यहाँ पे है माइनस का 8/9, यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रम लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3/2। तो इसको काटते हैं तो 2 चौके 8 और यहाँ से 3 तरीके 9। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का 4/3। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका माइनस का 3/4 है और यहाँ से आपका माइनस का 4/3 आया था, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे यह असत्य है, अतः यह असत्य है। अब चलते हैं बी को देखते हैं। तो बी को हम लोग लिखते हैं
तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस का 9 भागे 3/4 है, और यहाँ पे इक्वल है 3/4 भागे माइनस का 9 है। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को 9 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम लिखते हैं, तो 4/3 हो गया। इसको 3/4 इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इस इंटू करेंगे, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो -1/9 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ से भी काटेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ से आ गया 4 3 12, माइनस का 12 हो गया, और यहाँ से देखा जाए तो -1/12, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया, अतः यह असत्य है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 देखिए कह रहा है कि बताइए, पहला नंबर में ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का आंसर 0। अब चलते हैं बी को देखते हैं। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो 0 जो है, 0 का व्युत्क्रम 0 ही होता है, तो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो यहाँ से बी का आंसर हो जाएगा 0। सी को देख सकते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो यहाँ से हो जाएगा सी का आंसर भी 0 होगा, क्योंकि 0 इज नोर देन पॉजिटिव एंड नोर देन नेगेटिव। तो 0 का ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो ये अपने समान होता है। यहाँ से डी को देख सकते हैं। तो डी की बात करें तो क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित है, तो नहीं, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सम्मिलित नहीं होता है। इसके बाद ई, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो भाग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसका आंसर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन एफ को देखते हैं। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है, तो भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य भी नहीं होता है, तो यहाँ से दोस्तों इसका आंसर भी नहीं हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन जी को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप जी को देख सकते हैं। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, तो नहीं, 1 से 0 को भाग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर 1 से 0 में भाग लगाओगे तो इसका आंसर अपरिभाषित आएगा, यानी इन्फिनाइट आएगा। तो इसीलिए हम लोग 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है, तो हम लोग यहीं पे इसमें भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। शून्य का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो शून्य का व्युत्क्रम कोई होता है, तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। क्वेश्चन बी को, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अब चलते हैं सी की तरफ। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 आता है। कोई भी संख्या है दोस्तों, यहाँ से हम लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 3/5 लिखते हैं और इसका व्युत्क्रम का गुना करते हैं, तो इसका व्युत्क्रम 5/3 हो जाएगा, और इसको 3 से 3 काट देंगे, 5 के 5, तो हमेशा 1 आएगा। तो हम लोग के यहाँ प्रूफ हो गया कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। चलते हैं अब आगे डी की तरफ चलते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। अगर कोई भी 2 परिमेय संख्या को गुना करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग चलिए देखते हैं, 2 परिमेय संख्या कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए सपोर्टेड हम लोग यहाँ से ले लिए 1/2। तो देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, और यहाँ से 3/2 ले लिए, तो इसका गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूना 4, तो देखिए 3/4 एक परिमेय संख्या आ गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा
परिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या इसमें भर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम आपका धनात्मक ही होगा, तो इसमें भरा जाएगा धनात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक ही होगा, तो यहाँ से भरा जाएगा ऋणात्मक। अब यहाँ से 1/x का व्युत्क्रम कर रहा है दोस्तों, तो 1/x का व्युत्क्रम x/1 हो जाएगा, x/1 यानी कि x/1 का मतलब हुआ x, तो इसमें x भरा जाएगा। यहाँ पे आगे कह रहा है किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, तो इस संभव नहीं है। शून्य से विभाजित करेंगे तो अभी हम बताए थे आपको कि इन्फिनाइट आता है, अपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है। शून्य से विभाजित करना संभव नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, यानी कि 11 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 12 को देखते हैं कि 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे उत्तर देने के लिए कह रहा है कि उत्तर दीजिए, क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका सोल्व करके, कि इसको सोल्व करेंगे तो इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -1 और यहाँ से 1/8 है, तो इसको गुना करेंगे 8 का -1 में, तो यहाँ से हो जाएगा -8 और +1 जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा -8 + 1/8। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका -7/8 आ रहा है, और यहाँ से पूछ रहा है कि 8/9 होगा, तो यहाँ पे ये 8/9 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे आंसर में नहीं। अब चलते हैं बी की तरफ। क्या 3.1/3 का व्युत्क्रम 0.3 होगा? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से 3.1/3 है, तो दोस्तों यहाँ से 3 तरीके 9 और 1 हो जाएगा 10/3, यानी कि हम लोग 3 से 10 में भाग लगाएंगे तो हम लोग के 0.33 आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को गलत का सोल्यूशन कर रहे थे, इस काम का फिर से सोल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम लोग फिर से इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3.1/3 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 तरीके 9 और 1 10/3 आएगा। तो 10/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 3/10 हो जाएगा। तो 10 से 3 में भाग लगाएंगे तो 0.3 आएगा। तो यहाँ पे 0.3 ही कह रहा था कि यहाँ पे 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो यहाँ से देख सकते हैं 0.3 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब यहाँ से देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सी को। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है कि क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? तो यहाँ से हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि कितना आता है 0.4 को। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर सोल्व करके देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जीरो 0.4 को सोल्व करना है, तो हम लोग यहाँ से 0.4 लिख दिए। इसको हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, तो इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो यहाँ से देखिए 2/5 आ गया। तो यहाँ से 2/5 ही निकल रहा है, इसका व्युत्क्रम कर रहा है, तो इसका व्युत्क्रम निकाल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5/2।
तो यानी कि 5/2 आपका राइट सही आंसर है। तो इसका आंसर होगा हाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन डी को देखते हैं कि डी क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर डी, देख सकते हैं कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो चलिए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6/13 और इसको गुना करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। तो यहाँ से हम लोग के व्युत्क्रम हो जाएगा -7/16 के -16/7। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा 16 छक्का 96 यानी कि -96 और 13 सते 91 यानी कि -96/91 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग डी का आंसर लिख देते हैं -96/91, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ई को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5/7 + 2/7 गुने 5 का मान क्या होगा। तो इसको भी हम लोग सोल्व करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसी जगह हम लोग सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से दिया हुआ है 5/7 + 2/7 और यहाँ से दिया हुआ है इंटू में है 5। तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। तो ऊपर 5 + 2 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 7/7। तो यानी कि 7/7 हो गया। इसको काटेंगे तो 1 आएगा और यहाँ से 5 गुना में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गुना करेंगे तो 5 आपका आएगा। तो इसका आंसर 5 आपका राइट हो गया। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन ई को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या इसमें एफ क्वेश्चन कर रहा है कि 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 0/2 को दोस्तों यहाँ पे 0/2 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ से 2/0 होगा और 0 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो इसका आंसर अपरिभाषित आता है। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे अपरिभाषित। ये अपरिभाषित इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और इसका सभी लोग लाभ उठा सके। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।